हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर चक्षु अग्रवाल, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट लेकर आया हूं हमारी जो सीरीज है एबीसीडी ऑफ न्यूट्रिशन साइंस, उसका 4th वीडियो लेकर। मैं होपफुल हूं कि आप लोगों को ये पसंद आ रहे होंगे वीडियोस। प्लीज आपको जो भी फीडबैक हो वो मोस्ट वेलकम है। प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालिएगा उन्हें, कैसा आपको लग रहा है ये वीडियो सीरीज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है, हमारी जो सीरीज है इसका ये बेसिकली एक अटेम्प्ट है, एक बदलाव, ताकि हम बदलाव कर पाए फॉर हेल्दी लिविंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की तरफ चल पाए, न्यूट्रिशन साइंस के की जो बेसिक्स हैं उनको समझकर अपनी लाइफ में चेंजेस ला पाए। और इसके लिए हमने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी कुछ कुछ हेल्प के लिए बनाए हुए हैं पेजेस। इंस्टाग्राम पे जो पेज है उसको जरूर चेकआउट कीजिए, उसका नाम है @बदलाव फॉर हेल्दी लिविंग। इसमें हम छोटे छोटे टिडबिट्स शेयर करते रहते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड। व्हाट्सएप पे भी हमने जो ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे व्हाट्सएप के बारे में लोगों को पता लग रहा है, मेरे पास काफी मैसेजेस भी आ रहे हैं ग्रुप में ऐड होने के लिए। तो लोग वहाँ पे शेयर करते हैं अपनी मील्स की पिक्चर्स, और उनको फिर एडवाइस मिलती है उनकी मील्स की कॉम्पोजिशन पे, उस पर क्या चेंजेस, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकते हैं, क्या टाइमिंग क्या होनी चाहिए। उस सब सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट मेरे जैसे और भी हैं, सब एक दूसरे को एक ढंग से मील्स पे कमेंट करते हैं, बताते हैं। और इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन होती है और आपका मोटिवेशन भी मेंटेन रहता है। तो आप अगर आप चाहें तो यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। जो उसका व्हाट्सएप नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। जैसे मैं बताया, 4th वीडियो है, इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं, उन्हें जरूर चेकआउट कीजिए। उससे बेसिकली आपको ये रहेगा कि आप शुरू से, जो ABCD का मतलब है, हम शुरू से ए से जो शुरू कर पाएंगे न्यूट्रिशन को, वो समझ पाएंगे। और उसके बाद इस वीडियो को जरूर देखिएगा, एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिसका कि नाम है न्यूट्रिशन एट योर डोर स्टेप, ताकि मोर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आ पाए, मुझे मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे, ताकि मैं ऐसे और वीडियोस और अच्छे वीडियोस अच्छी तरह से आपके पास सामने लेके आ पाऊँ। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है BMR, जिसको कि रेस्टिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट या रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी बोला जाता है। अब आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में हमने इसकी बात करी थी, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर की, राइट। उसमें मैंने 4 कंपोनेंट्स बताए थे। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट या RMR, जिसको BMR भी बोलते हैं, कैलोरीज बर्न ड्यूरिंग एक्सरसाइज, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड यानी कि TEF, और नीट यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अब फ्रेंड्स, मैंने ये स्लाइड ऑलरेडी पहले पिछले वाले वीडियो की है, मैंने बस उसको इसलिए इसमें रखा है ताकि रेफरेंस के लिए, ताकि आप कनेक्ट कर पाए। राइट साइड में टॉप पे आप देखेंगे, उसमें आपका लिंक भी अटैच कर दे रहा हूँ पिछले वीडियो का, आप और जानकारी के लिए देख सकते हैं उस वीडियो को। जो पिछले वीडियो का जो मेन फोकस था वो था नीट के ऊपर, यानी कि ये नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। आज हम बात करेंगे RMR या BMR, बेसल रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट या बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो फ्रेंड्स, BMR, जैसा कि आपको पता होगा, हमारा जो बेसिकली इसका मतलब ये है कि कितनी एनर्जी जो भी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, ताकि एक जो बेसिक फंक्शन है, जो कि एक रेस्ट पे, इवन हम रेस्ट कर रहे हैं उस टाइम पर भी बॉडी को फंक्शंस मेंटेन करने पड़ते हैं। उन फंक्शंस के मेंटेनेंस के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉडी को, वो सब बेसल मेटाबॉलिक रेट का पार्ट होती है। इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि हार्ट बीट आपको पता है लगातार चलता रहता है, चाहे हम रेस्ट करें, चाहे हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, लंग्स टू ब्रीथ, राइट, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो बॉडी को चाहिए होता है। और इसका सिग्निफिकेंस आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे एनर्जी एक्सपेंडिचर का 60 to 65% हम जो एक्सपेंडिचर है वो बीएमआर में यूज होता है, यानी कि BMR हमारे जो एनर्जी एक्सपेंडिचर का मेजोरिटी कंपोनेंट बनाता है, ठीक है। और ये एक सेडेंटरी पर्सन, यानी कि जो एक्टिव नहीं है, ज्यादा ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, जो उसका बैठे रहने का ज्यादातर काम रहता है, उन लोगों के लिए तो ये मेजोरिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है ही BMR। और ये सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो द रेट एट विच योर बॉडी यूजेस एनर्जी व्हेन यू आर रेस्टिंग इन ऑर्डर टू कीप वाइटल फंक्शंस गोइंग। जैसे कि मैंने जो सेम बताया, मैंने वही लिखा हुआ है। वाइटल फंक्शंस जो होते हैं हमारे, जैसे कि हार्ट का धड़कना, लंग्स को ब्रीथ करना, उन सब के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है बॉडी को, उसके लिए जो भी वो एक्सपेंडिचर करती है एनर्जी का, उसको बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये पाई चार्ट ही पिछले वीडियो का है फ्रेंड्स, इफ यू कैन रिमेंबर। 60%, अब जैसे कि मैंने पढ़ा, 60% to 65% बेसल मेटाबॉलिज्म का पार्ट होता है। तो ये बेसिकली क्या सिग्निफाई करता है कि देखिए, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि वेट लॉस के लिए एक बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं होती। वेट लॉस का एक बहुत ही बेसिक चीज है, जो कि एक सिंपल मैथमेटिक्स से आ सकता है कि जितनी कैलोरीज हम ले रहे हैं और जितनी कैलोरीज हम एक्सपेंड कर रहे हैं,
उनमें जो डिफरेंस होगा वो डिटरमाइन करेगा कि हम वेट लूज करेंगे कि वेट गेन करेंगे। ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक डेफिनेशन है। ऑब्वियसली इसके बहुत सारे कॉन्टूर्स हैं, बट बेसिक मतलब ये है इसका कि जितना हम लोग अंदर ले रहे हैं कैलोरी, अगर वो कम है कंपेयर टू हमारे कैलोरी आउट से, तो इसका क्लियर मतलब है कि हम वेट लूज करेंगे, राइट। कैलोरीज इन मतलब फूड, बेवरेज, राइट। कैलोरीज आउट में ये सारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं, वही बीएमआर, टेफ यानी कि थर्मिक इफेक्ट, कि जो हम खा रहे हैं वो खाने पचाने के लिए, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन के लिए जो एनर्जी यूज हो रही है उसको टेफ में बोला जाता है, राइट। ये हमने यहाँ पे भी देखा, टीईएफ, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, राइट। नीट 15% हमारे पिछले वीडियो का मेन टॉपिक, और ईट यानी कि एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, ये जो हम कर रहे हैं कैलोरीज बर्न ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो अगेन ये वही फिर से सिग्निफाई कर रहा है कि हम जो ज्यादा मिसकंसेप्शन है, मिथ है कि एक्सरसाइज ज्यादा जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा वेट लॉस होगा, तो ऐसा नहीं है। लीनियर रिलेशन नहीं है उसका, सिर्फ 5% ही कॉन्स्टिट्यूट करता है एक्सरसाइज हमारे कैलोरी एक्सपेंडिचर का। मेजर बीएमआर है, और बाकी नीट और टेफ जैसे कंपोनेंट्स भी हैं इन एडिशन टू ईट यानी कि एक्सरसाइज के अलावा। इसको और डिटेल में समझें अगर, तो आप देखिए एनर्जी इन यानी कि जो हम कैलोरीज ले रहे हैं उसमें वो किस किस चीज से बनी होती है। एपेटाइट, हमें जितनी भूख लगती है वो डिटरमाइन करते हैं हमारे हार्मोन्स, राइट। आपने सुना होगा ग्रेलिन एक हार्मोन होता है, तो ग्रेलिन हमारे जितना ज्यादा ग्रेलिन होगा, ग्रेलिन और लेप्टिन ये रेगुलेट करते हैं हमारे एपेटाइट। फिर फूड कंज्यूम्ड, ठीक है, जितना भी हम खाना खा रहे हैं। कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड, जो हम खा रहे हैं उसका कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कैलोरीज कितनी मिल रही है हमें। और जैसे कि आपको पता होगा कि फैट्स से हमें काफी ज्यादा कैलोरीज मिलती है, तो वो सब। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि खाने से भी खाने के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हमारे कैलोरीज को इन्फ्लुएंस करती है, हमारी एनर्जी को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि हमारा स्ट्रेस लेवल, माइंडसेट, सेल्फ एस्टीम, स्लीप। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं फ्रेंड्स, जो कि जिसको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एनर्जी इन जो कि कैलोरीज जो लेते हैं हम उसका एक पार्ट फॉर्म करने में। वहीं दूसरी तरफ बात करें हुए कैलोरी एनर्जी एनर्जी आउट यानी कि कैलोरीज आउट, राइट। जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है हमारा वो किस किस में होता है, वही सेम चीजें हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको ताकि डिटेल में क्लियर हो जाए चीजें। एनर्जी बर्न एट रेस्ट, इसको बोलेंगे बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बॉडी साइज से इन्फ्लुएंस होता है, हार्मोनल स्टेटस, डाइट हिस्ट्री, जेनेटिक फैक्टर्स, हेल्थ स्टेटस, स्लीप क्वालिटी, एज एक्सेट्रा, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। बेसिकली जो भी हमारे वाइटल फंक्शंस के मेंटेनेंस के लिए जो भी एनर्जी खर्च हो रही है, बॉडी कर रही है खर्च, वो बीएमआर की कैटेगरी में आता है, एनर्जी बर्न एट रेस्ट, राइट। ये होगा ही होगा सबका, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी बर्न थ्रू एक्सरसाइज, इसको ईट बोला गया है, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जो कि मैंने देखा अराउंड 5% है हमारे एनर्जी एक्सपेंडिचर का। एक्सरसाइज एबिलिटी उसकी, अब एक्सरसाइज में भी बहुत चीजें आएंगी, किस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, कितनी देर के लिए कर रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी से कर रहे हैं, यानी कि वो एक सिंपल माइल्ड एक्सरसाइज है कि बहुत ज्यादा विगरस एक्सरसाइज है, ये सब ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, कितनी बार कर रहे हैं वीक में, एटसेट्रा। फिर एनर्जी बर्न बाय नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी नीट जिसको बोला गया है, राइट। वो हमने पिछले वीडियो में देखा। नेक्स्ट है एनर्जी बर्न बाय मेटाबोलाइजिंग फूड, जिसको कि टेफ, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बोला है हमने, राइट। तो ये सब ये बेसिकली ये डिटरमाइन करते हैं चीजें हमारे की एनर्जी बैलेंस क्या रहेगा हमारा, एनर्जी पॉजिटिव रहेगा या यानी कि कैलोरीज ज्यादा रहेंगी, या एनर्जी नेगेटिव रहेगा यानी कि कैलोरीज ज्यादा एक्सपेंड होंगी कंपेयर टू जो कैलोरीज हम ले रहे हैं। अब ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, बीएमआर के बारे में क्यों जानना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज ऑफ दिस। हमारा जब वेट लॉस होता है, अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने बताया ये बहुत ही सिंपलिस्टिक थिंग है कि आप कैलोरीज लेंगे वो अगर कम है कंपेयर टू कैलोरीज एक्सपेंडिचर के, तो हम वेट लूज करेंगे, वो बात ठीक है। बट वो एक पॉइंट तक ही काम करता है, बिकॉज उसके बाद हमारी बॉडी भी बहुत, आपको पता है, एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह है, और वो अडेप्ट करती है खुद को, वो सेम नहीं रहती। तो कभी भी आप वेट लॉस करेंगे तो शुरू में तो वेट लॉस होगा आपका, बट अगर उसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे विदाउट एनी फर्दर चेंजेस, फर्दर इंप्रूवमेंट्स, तो कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म है वो बॉडी में एक्टिव हो जाते हैं। उसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, कॉम्पनसेशन मतलब जैसे कि आप देखें ग्रेलिन एक हार्मोन है, जिसके बारे में जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। ग्रेलिन अगर हम वेट लॉस होता है तो ग्रेलिन बढ़ जाता है, इंसुलिन कम हो जाएगा, लेप्टिन कम हो जाएगा, और GLP-1 भी कम हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी हंगर बढ़ जाएगा। हंगर बढ़ जाएगा तो हम ज्यादा ज्यादा खाना खाएंगे, हमारी सैटिस्फैक्शन कम हो जाएगी, हमारा जो क्रेविंग होती है वो बढ़ जाएंगी, राइट। तो उसकी वजह से फिर हम ज्यादा खाना शुरू कर देंगे, और उसकी वजह से फिर हमारा वेट लॉस वाला जो है वो हैम्पर हो जाएगा, वो हम फिर से वेट गेन कर लेंगे, राइट। इसका और भी देखें अगर डिटेल में, तो बॉडी मास कम होता है वेट लॉस होने से, ठीक है। एनर्जी बॉडी मास कम हुआ, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ी, लेप्टिन कम हुआ, एसएनएस एक्टिविटी कम हुई। फ्रेंड्स अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो इसमें मतलब, तो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, मैं जैसे बताया तो एसएनएस तो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम,
और जो आपका GLP-1 है वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है समझने की, बस एक समझ लीजिए कि ग्लूकागॉन जैसा कुछ होता है पेप्टाइड, जो कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन की तरह एक्ट करता है, अपने रोल प्ले करता है, राइट? तो इसकी वजह से एनर्जी एक्सपेंडिचर कम होगा, और एनर्जी एक्सपेंडिचर कम होते ही आप समझिए हमारे चारों कंपोनेंट थे एनर्जी एक्सपेंडिचर के, जो हमने 2-3 बार देख लिए हम यहाँ पे, ये BMR, TEF, नीट, ईट, राइट? चारों कम हो जाएंगे। तो अब इससे क्या प्रॉब्लम हुई कि एक तरफ तो हमारा वेट लॉस हो रहा है, बट धीरे धीरे वेट लॉस अगर हम सस्टेनेबल वेट लॉस की तरफ नहीं जा पाएंगे, यानी कि अगर हम सिर्फ इसी बात पे ध्यान दे रहे हैं कि हम कैलोरी जितना ले रहे हैं वो कम होनी चाहिए कंपेयर टू कैलोरी एक्सपेंडिचर, तो वो एक पॉइंट के बाद स्टैग्नेट हो जाएगा, हमारा वेट लॉस नहीं होगा, इवन कुछ केसेस में वेट बढ़ भी सकता है क्योंकि हमारा BMR और ये सब नीट वगैरह सब कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है, बट ये समझना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, बिकॉज ऐसा बहुत लोगों को देखा गया है कि बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में चलते हैं कि सिर्फ कम कम खा लिए, भूखा रहिए, फैट डाइट इसको बोलते हैं, फैट कि आप एकदम कुछ मत खाइए और अपना वेट कम हो जाएगा। वो बस कुछ ही स्टार्टिंग के लिए टाइम के लिए हो सकता है, बट उसके बाद उसके इश्यूज आते हैं। और ये तो मैंने आपको एक चीज बताई वेट से रिलेटेड, बट इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, राइट? हमारे मेजर जो विटामिन और मिनरल्स हैं उनकी कमी होनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसलिए अवॉइड कीजिए फैट डाइट और ये भूखा रहना, स्टारवेशन को बोलते हैं, इन सब चीजों को अवॉइड कीजिए, बिकॉज ये सस्टेनेबल वेट लॉस में कभी भी हेल्पफुल नहीं हो सकते। मैं बात करता हूँ जो BMR है इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं। हमने बात करी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट वो होती है जो वाइटल फंक्शंस के एक्सपेंडिचर के काम के लिए, मेंटेनेंस के लिए जो भी एनर्जी एक्सपेंड हो रही है उसको BMR के कैटेगरी में रखा गया है, वो बात ठीक है। पर हम देख रहे थे कि ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जिसमें BMR यूज हो रही है और कितना परसेंटेज में यूज हो रही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे मसल्स का सबसे ज्यादा परसेंटेज है 20%, अराउंड 1/5 जो भी BMR है हमारा वो मसल्स के मेंटेनेंस के लिए यूज हो रहा है, राइट? फिर लिवर है 19% पे, ब्रेन 17% पे, राइट? डाइजेशन, किडनीज, हार्ट, मिसलिनियस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अब फ्रेंड्स इसको बताने का क्या लॉजिक है, सीधा सा मतलब ये है कि आप मसल्स का 20% है, यानी कि जितना ज्यादा मसल मास होगा हमारा, जितना ज्यादा लीनियर मसल मास होगा हमारी बॉडी में, उतना ज्यादा BMR होगा हमारा, और जितना ज्यादा BMR होगा उतना ज्यादा हमारा कैलोरी एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा बिना कुछ करे भी, यानी कि रेस्ट में भी, अगर हम रेस्ट भी कर रहे हैं, अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे काम, उसके बाद भी हमारी एनर्जी एक्सपेंडिचर होगी अगर हमारा मसल मास ज्यादा होगा तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हम मसल मास बढ़ा लेंगे अपना तो हमारा BMR बढ़ जाएगा, जो कि हमारे वेट लॉस जर्नी के लिए और हेल्दी लिविंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अब हम फोकस करेंगे मसल मास कैसे बढ़ाए हमारा, ये मसल मास या फिर BMR वो एक ही बात हो गई है। अब जैसे कि आपने देखा तो उसमें कैसे हम उसको बढ़ाएं, तो पहला तो रोल आता है फिजिकल एक्टिविटी का उसमें, राइट? फिजिकल एक्टिविटी अगेन इनको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जो मैंने ईट बताया, एक्सरसाइज, एक्टिविटी, थर्मोजेनेसिस, वो सिर्फ एक्सरसाइज से जो हमारे सीधे सीधे जो एक्सरसाइज करने से जो हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो हमारी कैलोरी एक्सपेंडिचर हो रही है, ये उसका पार्ट है। बट इवन BMR को भी हम इंक्रीज कर पा रहे हैं कैसे? मसल को इंक्रीज करके, और मसल को इंक्रीज करने में फिजिकल एक्टिविटी का भी रोल होता है। तो इनडायरेक्टली फिजिकल एक्टिविटी ऐसे भी हेल्पफुल होती है। तो ऐसा नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी का रोल नहीं है या बहुत कम है, रोल है, बट उसका बहुत ही जरूरी है हमें समझना कि टारगेटेड वे में रोल है इसका। और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप जबरदस्ती एक्सरसाइज करते जाइए और अपने आप को एक्सर्ट कर रहे हैं बिना मतलब और उससे आपको फायदा हो रहा है, उससे फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है। वो मैं आगे की साइड्स में बताऊंगा आपको। फिलहाल फोकस करते हैं फिजिकल एक्टिविटी कैसे हमारी मसल मास को बढ़ा रही है और इनडायरेक्टली BMR को बढ़ा रही है। देखिए आप एक्सरसाइज जब करते हैं तो ये आपका मसल स्पिंडल है, राइट? एक्सरसाइज करने से पहले ये नॉर्मल ऐसे शेप का है, एक्सरसाइज किया आपने, राइट? और इसमें दिखा रखा है कुछ डंबल्स लेकर एक्सरसाइज हुई, उसके बाद रेस्ट के बाद ये जो मसल स्पिंडल है वो एक्सपैंड बढ़ गया साइज में, राइट? तो इस तरह से मसल ग्रो करी, अब मसल मास बढ़ गया तो इसका मतलब है कि हमारा BMR भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मसल अराउंड 20% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है BMR के लिए, BMR में। तो किस तरह की एक्सरसाइज करनी है? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और हाई इंटेंसिटी इंटरवल वर्कआउट, जिसको कि HIIT भी बोलते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, राइट? अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का। मतलब है फ्रेंड्स कि आप बॉडी वेट एक्सरसाइज को बोलते हैं, जैसे कि प्लैंक्स, पुशअप्स, राइट? वेट लिफ्टिंग जैसे दिखा रखा है इसमें, ये डंबल्स उठाना, ये सब चीजें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आती है, राइट? एक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, राइट? रिपीटेटिव ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसमें रेप्स होते हैं, जैसे कि आप सेट्स बोलते हैं, 3 to 5 सेट्स करिए, वो सब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आता है। इसको मैं और डिटेल में कभी और कवर करूंगा, बट हाँ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मसल मास बढ़ाने का। दूसरा है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT। इसका मतलब होता है कि आप कुछ, इसमें क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बहुत हाई इंटेंसिटी या फुल इंटेंसिटी से बॉडी को आप एक्सरसाइज एक्सर्ट करवाते हैं
और फिर रेस्ट करते हैं, और फिर ये साइकिल रिपीट होती रहती है बार बार। एग्जाम्पल के लिए मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप जैसे रनिंग कर रहे हैं 30 सेकंड्स के लिए, फुल स्पीड पर रनिंग करेंगे, जितनी भी आपकी मैक्सिमम भाग सकते हैं उस स्पीड से रन कर रहे हैं 30 सेकंड्स के लिए। देन आप रेस्ट करेंगे 1 to 2 मिनट्स, एंड देन अगेन आप 30 सेकंड्स के लिए वही फुल स्पीड से रन करेंगे, देन 1 to 2 मिनट्स रेस्ट। यही एक्टिविटी बार बार आप करेंगे तो उसको बोलते हैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे मसल मास बढ़ाने का। और ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया मैंने HIIT का, इसके अलावा और भी कई सारे HIIT के एग्जांपल्स हैं, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और मसल मास इंप्रूव करने के तरीके, फिजिकल एक्टिविटी जैसा कि हमने डिस्कस किया, प्रोटीन, ईट प्रोटीन। प्रोटीन कैसा खाना है, क्या खाना है, वो मैं आगे बताऊंगा। स्टैंड अप मोर, देखिए ज्यादा बैठने, जैसा कि आपने सुना होगा सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, तो यानी कि हम जितना बैठना अवॉइड कर पाए उतना हमारे लिए अच्छा है। अगर हमारी डेस्क जॉब भी है तो भी हम ऐसे इसमें कर सकते हैं, इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। आप हर आधे घंटे में या हर 5 मिनट या फिर हर 1 घंटे में 5-10 मिनट भी खड़े होंगे, वो भी काफी इफेक्टिव होता है। और इवन आजकल तो ऐसे भी स्टैंडिंग डेस्क भी आती हैं, आप खड़े होकर भी अपना काम कर सकते हैं, ऐसी भी डेस्क आती है। तो वो सब आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, जो भी आपको सूट करे। ईट स्पाइसी फूड, हाँ कभी कभी थोड़ा बहुत, ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। एंड गेट अ गुड नाइट स्लीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर 7 आवर्स से कम, अगर 7 घंटे से हम कम सोते हैं रोज, तो उसके लिए हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है एक मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए, हार्ट अटैक के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छे से सोएं, और स्लीप शुड ऑलवेज बी आवर प्रायोरिटी, वो कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करनी हमें किसी भी और चीज के लिए। और तरीके हैं मसल मास बढ़ाने के, तो ईट मोर। अब देखिए कितना कंट्रोवर्शियल लग रहा होगा कि एक तरफ तो आप वेट लॉस की बात कर रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं खाना ज्यादा खाइए, बट इसके पीछे लॉजिक है जो कि मैंने अभी थोड़ा समझाया वो BMR के फॉर्म में। प्लस ईट मोर का मतलब ये भी नहीं है कि आप सिंपल कुछ भी खाए, तो जंक फूड खा जाइए, जो मन कर रहा है चिप्स खा रहे हैं, वैसा नहीं। आप प्रोटीन 30% प्रोटीन लीजिए अपनी डाइट में, 50% कार्ब्स इनकॉर्पोरेट कीजिए, 20% फैट्स होना चाहिए। देखिए सबका अपना अपना रोल होता है। और कार्ब्स का भी मतलब ये नहीं है कि आप सिंपल कार्ब्स खाएं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ बढ़ें। ठीक है, ऐसे ऐसे फूड खाइए जिसकी वजह से हमारी बॉडी का एनर्जी एक्सपेंडिचर हो, जिसको टेफ की कैटेगरी में आ पाएगा, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, राइट। लिफ्ट हैवी, जैसा कि ये इसका पार्ट है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का ही पार्ट है, राइट। और रिकवर अगेन मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ बिकॉज लोग इस पर नहीं करते फोकस। लोग वेट लॉस का मतलब समझते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी है बस दिन भर, और खाना एकदम जीरो जीरो कर देना है, जीरो या बहुत कम कर देना है, तो ये एकदम मिसकंसेप्शन है। एक्सरसाइज जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। खाना कम करना है बिल्कुल, बट मॉडिफाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से ज्यादा मॉडिफाई कीजिए इससे, आप खुद को भूखा रखना इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर वेट लॉस। और रिकवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्लीप 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स। पानी पीजिए अराउंड 3 to 5 लीटर वाटर, जब नहीं है प्यास तभी भी पीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए दिन भर। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, राइट। रेस्ट 1 2 days पर वीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा ओवर एक्सर्ट नहीं करना, स्पेशली स्टार्टिंग में। अगर नहीं है आदत एकदम से एक्सरसाइज करेंगे आप, तो बॉडी तो मसल पे अननेसेसरी स्ट्रेन पड़ता है, और उसमें आपकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो एक 1 to 2 days रेस्ट भी जरूरी है, राइट। तो पहला तरीका हमने देखा कि BMR बढ़ाने का, मसल मास बढ़ा के, राइट, फिजिकल एक्टिविटी करके। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन से भी आप BMR अपना बढ़ा सकते हैं, राइट, क्योंकि मसल के फॉर्मेशन में प्रोटीन्स का ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। अब प्रोटीन कैसे बढ़ाएं, ऑप्टिमाइज, मतलब प्रोटीन इनटेक को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो देखिए पहले तो टोटल प्रोटीन इनटेक जो कि रिकमेंडेड है, और जो कि ज्यादातर 99% लोग नहीं करते इतना, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन, यानी कि जितना किलो के आप हों उतने ग्राम प्रोटीन आपको रोज इनटेक करना होता है। 70 किलो का अगर कोई बंदा है तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन एवरी डे उसको लेना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं कि ये ऑप्टिमल टोटल प्रोटीन इनटेक है। दूसरा क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम लोग प्रोटीन, चलो पहली चीज तो फिर भी समझ जाते हैं, सेकंड में लोगों को क्वालिटी का नहीं पता होता। कोई सा भी प्रोटीन लेते हैं मार्केट में उठा के ले आते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें भरी होती है शुगर। ठीक है, मैं नाम मतलब क्या लूं, इतने सारे ब्रांड्स जिनका मार्केटिंग वगैरह करते हैं सेलिब्रिटीज, बट उनके आप चेक करिएगा कंपोजिशन, कभी खुद से पढ़िएगा क्या क्या उसमें कितना प्रोटीन है कितना शुगर है, पाएंगे कि ज्यादातर में 50% अराउंड तो शुगर ही होती है, जो कि प्रोटीन का पर्पस डिफीट कर रही है। तो हमें ऐसा प्रोटीन चाहिए जो कि एक तो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स का सोर्स हो। एसेंशियल अमीनो एसिड्स मतलब वो अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, वो हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं। तो पहले तो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स कवर होने चाहिए, और दूसरा उसका जो पीडी कास, यानी कि जितना डाइजेस्टिबिलिटी कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, यानी कि 100% डाइजेशन होना चाहिए इस प्रोटीन का। तो फ्रेंड्स आप राइट साइड में देखेंगे तो मैं एक लिंक अटैच कर रहा हूँ, वो आप देख सकते, चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह से हमें प्रोटीन लेना चाहिए, राइट।
इसके अलावा नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है बिल्कुल एग्स, इनको कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है, राइट। मीट, डेयरी, सोया, अदर ऑप्शंस हो सकते हैं। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर प्रोटीन, ये देखिए एक ही बार में नहीं लेना सारा प्रोटीन, आप उसको 3 से 5 अलग अलग मील्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिखाया हुआ है कि आप जब सुबह उठकर वर्कआउट कर रहे हैं उसके बाद 25 ग्राम प्रोटीन तब ले लिया, फिर बीच में 20 ग्राम, ऐसे कर करके बेसिकली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना जो भी प्रोटीन इंटेक है डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी वेट, राइट। और ये हमने देखा स्टैंड मोर टू इंक्रीज बीएमआर, इससे क्या होगा, खड़े होने से मसल एक्टिवेट होती है, पोस्चर आपका सही होगा, अलाइनमेंट, जैसे कि हमने देखा कि इवोल्यूशन के टाइम पर, अब ये भी पिछले वीडियो का पार्ट है कि जैसे जैसे हमारे इवोल्यूशन हो रहा है, जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं, हमारे डेस्क जॉब बढ़ रहा है, कंप्यूटर जॉब बढ़ रहा है, तो हमारा जो पोस्चर है वो बिगड़ता जा रहा है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा खड़े हुए बीच बीच में, मसल एक्टिवेशन फॉर स्टेबिलिटी। अब देखिए कुछ टिप्स है मैं शेयर करना चाहूंगा और एक मिथ बस्टर्स की तरह भी हेल्प कर सकते हैं। एक्सरसाइज इज हेल्पफुल फॉर बूस्टिंग मेटाबॉलिज्म, ये हमने भी डिटेल में देखा, बट नॉट व्हेन यू पुश योर बॉडी टू हार्ड। देखिए बॉडी को कभी भी ज्यादा पुश नहीं करना है, ऑलवेज हमेशा लिसन, सुनिए अपनी बॉडी के सिग्नल्स को। ज्यादा पुश करने से बॉडी शॉर्ट टर्म में तो इफेक्ट होगी, लॉन्ग टर्म में भी बहुत ज्यादा उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, राइट। लिसन टू योर बॉडी टू इन्फॉर्म व्हाट, हाँ जैसे कि मैंने बात करी थी फर्स्ट वीडियो में कि गट के जो सिग्नल्स होते हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आप धीरे धीरे सीख जाएंगे अगर आप ध्यान देंगे तो अपनी बॉडी पर, माइंडफुल ईटिंग करेंगे तो, यानी कि बिना कुछ डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ खाना खाते टाइम खाने पे ही ध्यान देना है, तो आपको पता लगेगा कि आपको क्या कब रुकना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, वो सब। और थर्ड है कि डाइटिंग जो होती है, जो बहुत ही ज्यादा कल्चर में हमारे प्रेवलेंट है, और फैट डाइट भी बोला जाता है इसको, ये सिर्फ हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं करती बट ऑल्सो हमारा चांसेस बढ़ा देती है टू गेन वेट इन द लॉन्ग रन, यानी कि बीएमआर तो कम कर ही रही है डाइटिंग। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो हमारा वेट गेन के भी जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं अगर हम सिर्फ डाइटिंग पे फोकस करें। डाइटिंग इज नॉट द आंसर, डाइटिंग इज नेवर द आंसर। आपको वेट लूज करना भी है तो उसका साइंटिफिक तरीका है, बीएमआर बढ़ाइए अपना, नीट बढ़ाइए अपना, और अपने डाइट को मॉडिफाई कीजिए ताकि हम ज्यादा प्रोटीन इंटेक कर पाए, जो कार्ब्स खाएं वो भी हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, एटसेट्रा। थोड़ा स्टेप्स चलें, 10,000 स्टेप्स के अराउंड चलने का कोशिश कीजिए, या फिर जितना भी चल पाए आप, बेसिकली बिना ज्यादा बॉडी को स्ट्रेस किए हुए। तो फ्रेंड्स यही था आज इस वीडियो में। प्लीज कमेंट कीजिएगा कैसा आपको लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा वीडियो, क्या इंप्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम, क्या टॉपिक्स आप चाहते हैं हम कवर करें, कोई आपने नई चीज सुनी हो, आपको श्योर नहीं हो कि उसका वो बेसिकली क्या है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ भी हो, आप फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और कुछ भी आपको अगर ग्रुप में ऐड होना है तो यू कैन फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और फ्रेंड्स स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।